परसेंटेज में चेंज करिए। तो आप क्या देखोगे कि बेसिक क्या है इसका बेसिक है 1/5। हमने आपसे क्या कहा था कि 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि इसका बेसिक क्या है, तो इसका बेसिक क्या है 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% होती है। तो आपसे क्या पूछा था 2/5 की वैल्यू, तो क्या होगी 2 × 20% हो जाएगी, यानी ये आ गया आपका 40%। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगर हमसे बोलता है 3/4 की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में आपको बताना है, तो हम क्या देखेंगे इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या है 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25% होती है। तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई करने क्योंकि 3/4 है, 1/2 1 से 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3/4 की वैल्यू हो गई 75% हो गई। ठीक, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन दिया तो हम सबसे पहले उसका बेसिक देखेंगे कि उसका बेसिक क्या है, उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक और देखते हैं एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपसे पूछा 2/9 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका बेसिक क्या है 1/9, और 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11, 1/9 होती है। तो 2/9 पूछा तो हम क्या करेंगे, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 2/9% हो गई, 2/9 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर हम इस स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो और भी कई सारी चीजों को हम देखेंगे अपने इस स्लाइड में, कि जैसे आपसे पूछ लेता अगर कहीं पे कि 4/11 की वैल्यू क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बेसिक क्या हमारा 1/11, ये हमारा बेसिक है। इसकी वैल्यू क्या होती है आप यहां देख सकते हो, 1/11 की वैल्यू होती है 9, 1/11। तो 4/11 यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 36, और 1 में किया तो 4/11, ये हमारी आ गई 4/11 की वैल्यू। फिर अगर हम आगे देखते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 3/11 आपसे पूछ लिया होता, तो आप क्या करते हो 1/11 को देखते हैं, ये क्या है इसका बेसिक है, इसकी वैल्यू होती है 9, 1/11। तो हमसे 3 पूछा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 23, 3/11%। ठीक, इसी स्लाइड में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है 5/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, बेसिक देखोगे कि बेसिक क्या है इसका 1/8, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है आप यहां से देख सकते हो कि 12, 1/2%। तो 5/8 के लिए हम क्या करेंगे, 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 5 का 12 में किया तो 60, 5/2%। लेकिन आप देख रहे हो कि ऊपर वाला तो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे जो 5 हमने लिखा ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर कभी इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो हम 5/2 को एक और चीज लिख सकते हैं, ये होता है 2 1/2। ठीक, क्योंकि ये मिक्स जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी परफेक्ट नहीं बैठता, ये गलत हो जाता है। तो 6 और 5/2 इसको हम लिख सकते हैं 60 + 2 1/2, क्योंकि अभी और भी ज्यादा टूट सकता है, जितना टूटेगा हम उतना इसको तोड़ सकते हैं परसेंट। अब 6 में क्या हो, 60 में 2 का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 1/2%। तो आपको क्या करना, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। तो इतने एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने देखे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने के तरीके काफी अच्छे हैं, आपको याद हो जाएंगे, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना याद होगा। इसी तरीके से एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 3/11 लिखा हुआ, 3/8 मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक 1/8 की वैल्यू क्या होती है, तो यहां आगे आएंगे तो 1/8 होता है 12, 1/2%। 3 पूछा है तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई और यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 36, और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3/2%। लेकिन ये तो आपको फिर यहाँ रिमाइंडर ज्यादा हो जा रहा है, तो 3/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 + 1 सही 1/2, तो 3 ये 36 + 1 ऐड हो गया, ये होगा 37 और 1/2%। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, 5/7 ले लेते हैं, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू हमें देखना है, क्योंकि इसका बेसिक क्या है 1/7 है,
और यहाँ से आप 1/7 देखोगे तो 14 2/7 हो गया। अब 5 निकालना हमको, तो 5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 70 10/7, 10/7 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 3/7, 10/7 को, ये होगा 71 3/7%। ठीक, आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो, आपको टाइम पूरा मिल रहा, आप स्लाइड को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन जरूर करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बड़े फ्रैक्शन को हम छोटे फ्रैक्शन में कैसे लाएं, उन चीजों पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि हम क्या करना है, हमें बड़े फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन में कैसे लाना है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले थोड़े और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग और थोड़े एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 4/11 दे देता है, इसकी आपकी परसेंटेज में वैल्यू पूछती है, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या है इसका, 1/11 है, और 1/11 आप यहां देख रहे हो वैल्यू क्या होती है, 9 1/11। ठीक, तो हमसे 4 कहा, तो 4 का यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी मल्टीप्लाई, ये होगा 36 4/11% वैल्यू। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग, मैं जब नया नया मुंबई आया था तो एक 5 स्टार होटल में नौकरी करता था।